नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आर ओ के लिए खासकर जो हम लोग अभ्यास सीरीज 2.0 चला रहे हैं, जिस पे हम लोग थ्योरिकल पार्ट पूरा देख रहे हैं, वो भी रिवीजन के साथ। ठीक है, तो उसी के संबंध में इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास है और हम लोग कर रहे थे अपवाह तंत्र। ठीक है, नदियाँ। और ये क्लास नंबर 11 है। ठीक है, क्लास नंबर 9 और 10 ये देख लेना, ये पूरा अपवाह तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, और ये 11, ये 3 क्लासों में हम लोग पूरा नदियाँ कवर करें हैं। ठीक है, क्योंकि नदियाँ इंपॉर्टेंट है, एक एक बांध, एक एक परियोजनाएं, सब कुछ देखते हुए लोकेशन वाइज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो बाहर ना जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्लास देख लेना है। और ये वाली क्लास अगर पहली बार देख रहे हो तो 10वीं पहले देख लेना, उसके बाद 11वीं देखना। ये वाली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया था हमने और कहाँ पर पहुँच चुके हैं वो भी देखेंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत की नदियाँ। इसके पहले हम लोगों ने हिमालयी नदियों को देख लिया है, तो एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लें, उसके बाद शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। ये देखिए, हम लोगों ने अपवाह तंत्र से शुरू किया था चीज़ों को, और फिर हम लोगों ने हिमालयी नदियाँ देखी थी, हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो क्या क्या क्षेत्र बनते हैं उसके। फिर हम लोगों ने हिमालय अपवाह तंत्र में 3 नदी तंत्र को देखा था, कि 3 पढ़ना था अपने को: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र शुरू किया था, जिसकी 6 नदियां हमने देखी थी। और आपको अगर पता हो कि पीसीएस के पेपर में यहाँ से प्रश्न आए थे। ठीक है, इनका दोआब क्षेत्र, इनके बीच का दोआब क्षेत्र पूछा गया था, मैं आपको बता चुका हूँ दोआब क्षेत्र। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्रमुख यहाँ पे कौन कौन से दर्रों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ पे है, वो हमने देखा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की सहायक, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज बिल्कुल डिटेल में देखा था। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी नदी पर है, किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, वो सभी कुछ देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक एक स्टेट कर करके परियोजनाएं देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र शुरू किया था, बिल्कुल मैपिंग से। और ये वाला भी आपसे पीसीएस में आया था, पीसीएस 2024 प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आए थे, है ना, याद होगा आपको, मिलान करने को आया था पंचप्रयाग। उसके बाद हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को डिटेल में देखा था कि बायां तट कौन सा है, दायां तट कौन सा है, बाएं तट से कौन सी नदियां मिलती हैं और दाएं तट से कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी के एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी SSS का हो या यूपी PSC का हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। फिर हमने गंगा नदी तंत्र देखा था, फिर उसकी सहायक नदियाँ, बाएं तट से बहने वाली सहायक नदियाँ डिटेल्ड में देखी थी। और उसके बाद दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ डिटेल में देखी थी। ठीक है, पूरा मैपिंग से हम लोगों ने देख लिया था अच्छे से। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी देखा था, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, बिल्कुल डिटेल में देखिए, पूरा मैपिंग में हमने देखा था। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप बना हुआ है असम में ही, माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की थी। ठीक, फिर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ देखी थी, कौन कौन सी सहायक नदियाँ इनकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा जो नदी थी उनके बारे में देखा था हम लोगों ने। और फिर हमने कहा था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ आप शुरू करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चल, और अगर आप RO दे रहे तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कुछ पहले फैक्ट लिख लें जो GS डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे प्रायद्वीपीय नदियां कैसी नदियां हैं, जैसे हमने बताया था
हिमालयी नदियाँ सदाबहार नदियाँ हैं। वैसे हिमालयी नदियाँ जो हैं ये मौसमी नदियाँ हैं। क्या कहते हैं इनको? मौसमी नदियाँ। क्यों? क्योंकि ये इनकी नदियों का जल जो है, इनके नदियों का जल स्रोत जो है वो मौसम पर निर्भर करता है। क्योंकि जल स्रोत मानसून पर निर्भर करता है। अगर मानसून अच्छा आएगा तो नदियाँ में पानी अच्छा होगा, ठीक है। इसी वजह से इनको मानसूनी नदियाँ भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्टली कि बताओ मानसूनी नदियाँ किसको कहते हैं, ऑप्शन दे दे हिमालयी नदियाँ, हिमालय पार नदियाँ, गंगा नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ टिक करना है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ यह डेल्टा और एस्चुअरी दोनों बनाती हैं। दोनों बनाती है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि कौन सी नदियाँ कहाँ पे एस्चुअरी बना रही है, कहाँ डेल्टा बना रही है, ठीक है। पूरा आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन कायदे से करना है अब आपको, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ बता दें कि यूपीपीएससी का कैलेंडर समझिएगा, यूपीपीएससी का जो कैलेंडर है वो अब किसी भी समय आएगा। किसी भी समय का मतलब है कि एक सप्ताह के भीतर भीतर आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 10 तारीख के अंदर अंदर आ जाएगा ये कैलेंडर, ठीक। और इसी कैलेंडर में आपकी आरओ की भी डेट होगी, आरओ की प्री की भी डेट होगी, प्लस मेंस की भी डेट होगी। और मैंने आपको बताया है प्री और मेंस आपका दोनों 2025 में होगा, दोनों 2025 में हो जाएगा। कुल मिला के 2025 आप बहुत बिजी रहने वाले हो। और उसके बाद जैसे ही जनवरी फरवरी या मार्च 2026 में, मार्च से पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। अगर अप्रैल में पेपर हो जाता है जो पूरी संभावना है, तो उसके बाद यही सिस्टम रहने वाला है, जल्दी फिर होगा। अगर एक बार प्रीलिम्स हो गया ना, फिर ज़्यादा देर नहीं लगती है फिर, ठीक है। यूपीपीएससी आयोग को आपको भी पता है। तो चलिए, इतनी अलग बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। बता दो मौसमी नदियाँ हैं, जल स्रोत क्या है, मानसून है। उस वजह से मानसूनी नदियाँ भी कहा जाता है। वन लाइनर है, फैक्ट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, शरीर बनाती हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख नदियाँ हैं जो अपने को देखना है। तो अब अपने को प्रायद्वीपीय नदियाँ देखनी है, तो प्रायद्वीपीय बनाए। जी, कुछ इस प्रकार से शायद भारत बन गया है, दक्षिण भारत बना है, ठीक है। दक्षिण भारत का ही काम है अपने को। अब देखते हैं, पहले लोकेशन वाइज देख लेंगे, फिर एक एक नदियाँ देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बना दिया। और एक ये ले लो, ठीक है। एक और हो गया, एक ये हो गया। पहले बड़ी बड़ी नदियाँ देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में छोटी छोटी को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बनाया है मैंने, पहले वो देखो। ये जो पॉइंट है ये है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, सीएनपी लिख देंगे, ठीक है ना, सीएनपी, छोटा नागपुर पठार, ठीक। तो यहां से कौन सी नदी निकल रही है तो बताओ। तो देखो एक नदी निकल रही है आपकी यहीं से और बह रही है इधर, और बंगाल की खाड़ी है इधर साइड, ठीक है। इस नदी का नाम अभी देखेंगे हम लोग। एक नदी और बह रही है इधर ही क्षेत्र से, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से। एक नदी और बह रही है इधर से, और एक नदी और बह रही है, ठीक। नाम बताओ नदियों के, नदियों के नाम देखो फटाफट से। इस नदी का नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी,
स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, छोटी छोटी नदियां भी देखनी है अपने को, ठीक है। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ, जी आपको दिख रहा है, ये है अमरकंटक की पहाड़ी, या इसी को मैं दंडकारण्य पठार बोल दूं, ठीक है ना, एग्जैक्टली, क्योंकि अमरकंटक से नदी नहीं निकलती है, थोड़ा सा दूर से निकलती है, दंडकारण्य पठार। ठीक, तो एक नदी निकलती है यहीं से, नाम बताइए इस नदी का। इस नदी का नाम है महानदी, महानदी, ठीक है, ओके। और कौन सी नदियां हैं? तो एक नदी यहां से निकली इस ओर, एक नदी और बहते हुए ऐसे जा रही है, एक नदी और निकल गई, ये लो एक और नदी लो। इनका उद्गम और क्षेत्र, ये आप मैप देख रहे हो, सारी नदियां पूर्व में है, ये बंगाल की खाड़ी साइड है, ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना केवल। तो कहाँ से निकलनी है पहले बताओ? ये है त्रिम्बक पहाड़ी, त्रिम्बक पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद ये है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और ये है नंदी दुर्ग पहाड़ी, नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक में है। ये है ब्रह्मगिर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना मैं ब्रह्मगिरी केवल लिख दूं, ब्रह्मगिरी, ठीक है। उसके बाद ये है वर्षनाड, वर्षनाड पहाड़ी, वर्षनाड, ठीक। उसके बाद है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। अब सारी जो पर्वत चोटियां हैं दक्षिण भारत की वो मैंने बता दी थी, अब आपको पता होना चाहिए अगस्त मलाई कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, महाबलेश्वर, त्रिम्बक, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। दंड छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब। देखिए, जो त्रिम्बक पहाड़ी है, इससे कौन सी नदी निकल रही है? इससे नदी निकल रही है गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक है। उसके बाद महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकल रही है? तो कृष्णा नदी। नंदी दुर्ग पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? पेन्नार नदी। कौन सी नदी भैया? पेन्नार नदी, ठीक है, पेन्नार नदी। और कौन सी? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकल रही है? कावेरी। क्रम देखना है, पहले महानदी है, सॉरी, दक्षिण भारत का क्रम पूछा जाता है कि पहले गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है। ऐसा मत कर देना गोदावरी के बाद कावेरी याद किए हो तो गोदावरी के बाद कावेरी, नहीं, उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, तो पहले कृष्णा, सॉरी, पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, क्योंकि ये पूछा गया है। फिर है एक वर्षनाट से वेगई नदी, वेंगई नदी। और लास्ट में ताम्रपाणी नदी, ठीक है, ताम्रपाणी नदी। तो लोकेशन देख लेना अच्छे से। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या नहीं हुई मुझे लगता है। अब दो नदियां इधर भी निकल रही हैं पश्चिम की ओर, जो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और गोदावरी, ठीक है। तो छोड़ दो अभी उनको, बाद में देख लेंगे, पहले यहीं पर नदियां देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये कौन सी नदियां हैं, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, और पूर्व की ओर जितनी नदियां बहती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा, डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको पता ही होगा, पूर्व में डेल्टा, पश्चिम में एशरी, ठीक। अब देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटा नागपुर पठार से। तो सबसे पहली नदी देखेंगे दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार, जो पठार है, पूरा पठार मैंने बताया था आपको दो भागों में विभाजित है, ऊपर हजारीबाग का पठार,
नीचे रांची का पठार, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा पिछला वीडियो देख लेना एक बार, जो नहीं बताया है वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे दामोदर नदी घाटी, यह नदी घाटी बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं, या इस नदी घाटी में बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं, ऐसे लिख दें। इस नदी घाटी में बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है। और जब बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है, इसी वजह से दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। अब कथन कराने वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई दामोदर, कथन आएगा दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। कथन आएगा कि दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। कारण आएगा क्योंकि दामोदर नदी घाटी में बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं। तो क्या बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं, इसी वजह से भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? बिल्कुल सही, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। बस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने बताया भारत का रूर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कौन सा कोयला? बिटुमिनस कोयला। अब मान लो कारण में आ गया कि दामोदर नदी घाटी में एंथ्रासाइट कोयले का भंडार पाया जाता है, इस वजह से उसे भारत का रूर कहा जाता है। गलत, क्यों? एंथ्रासाइट नहीं है, ओनली बिटुमिनस कोयला। जहां बिटुमिनस पाया जाएगा उसे ही भारत का रूर प्रदेश या रूर घाटी कहा जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल रूर कहाँ पे है? ओरिजिनल रूर कहाँ पे? वो जर्मनी में है, ठीक। चलो आगे देखें। यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत बढ़िया। यह नदी कौन सी नदी? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, सहायक नदी है, नदी है, हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। प्रदूषण होने के कारण दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस जैविक मरुस्थल कहते हैं, ऐसा लिख लो, जैविक मरुस्थल। पढ़ा होगा आपने, जैविक मरुस्थल कहते हैं। प्रदूषण ज़्यादा है, इसी वजह से दामोदर नदी और उसके नीचे क्या थी? स्वर्णरेखा नदी। देखिए स्वर्णरेखा नदी, तो इसी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है ना, ये दोनों नदियाँ काफ़ी प्रदूषित है, इसी वजह से दोनों के बीच के क्षेत्र को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर लिख देते हैं जैविक मरुस्थल कहा जाता है। क्लियर है? पॉइंट ध्यान रखना है इसको, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब जैविक मरुस्थल कह दिया, ठीक है। प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल किसको किसको कहा जाता है, ये भी लिख लो। दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। चलिए अब दामोदर नदी को थोड़ा सा मैपिंग देख ले, कौन कौन सी सहायक है, कौन क्या है, बांध बने हुए हैं, क्या बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हो, यहीं पर मैं इसे बना दूं। ये कौन सी है? ये हुगली है, हुगली है। ये कौन सी है? ये दामोदर है, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी, ये दामोदर नदी है, इस ओर बह रही है, और आगे जाके हुगली मिल जा रही है, हुगली की सहायक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने पढ़ा है। इसमें एक नदी आके मिलती है, और अब समझ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इंपॉर्टेंट है बात। एक नदी ये आई और ऐसे मिल गई, एक नदी और आई और मिल गई, एक नदी और आती है और फिर मिल जाती है। ये तीन नदियां आके मिल गई, किसमें? दामोदर नदी में तीन नदियां आके मिल गई। कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से मिल रही है, देखो पहले नदियों के नाम देखो। एक तो दामोदर नदी है, कोई समस्या नहीं है, इसी कलर से लिख देना, इसी कलर से नदियों के नाम लिख दें।
इस नदी का नाम है बोकारो नदी। जी आई नदी देख रहे हो, इसका नाम है बोकारो नदी। दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, जूम कर लेना थोड़ा सा। बोकारो नदी। इस नदी का नाम है कोनार नदी। कोनार नदी। और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है बराकर नदी। बराकर नदी। ये तीनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं। मैंने आपको ब्रह्मपुत्र में बताया था एक बराक नदी है ना, वो बराक नदी मणिपुर से निकल रही थी, और ये है बराकर नदी जो कि दामोदर की सहायक है। ठीक, बहुत अच्छे। पूछा जाता है आपसे कि ये बताओ कि नदियों में कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो पहली चीज तो मैं कुछ चीजें बता दूं कि यहीं पर इस लोकेशन में, बोकारो नदी वाली लोकेशन में ही बोकारो इस्पात संयंत्र बना हुआ है। यहीं पर बोकारो इस्पात संयंत्र बना हुआ है, ठीक है। बोकारो बांध अगर पूछेगा तो जाहिर सी बात है बोकारो नदी पर ही बना है ना, कॉमन सी बात है। कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि कोनार नदी पर कौन सा बांध है। तो कोनार नदी पर ये बांध बना हुआ है, रेड कलर से मैं बांध बना दे रहा हूं, ठीक है। कौन सा बांध है? कोनार बांध। कोनार नदी पे कोनार बांध, ठीक, कोनार नदी पे ही कोनार बांध है। बराकर नदी पे कौन सा बांध है? तो बराकर नदी पे 3 बांध बने हैं, 1 2 3। कौन से हैं भाई? तो एक बांध है, इसका नाम है तिलैया बांध, बहुत पूछा जाता है। तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। उसके बाद एक और बांध है बाल पहाड़ी बांध। बाल पहाड़ी बांध। एक और बांध है, इसका नाम है मेथान बांध। मेथान बांध। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि मेथान बांध दामोदर की सहायक नदी मेथान नदी पर बना हुआ है। गलत, मेथान नदी कोई है ही नहीं। मेथान बांध है, मेथान नदी नहीं है। और कोनार बांध है, और कोनार नदी भी है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूजन क्वेश्चन खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सी बात है, बराकर नदी, उसके नीचे कोनार नदी, उसके नीचे बोकारो नदी। बराकर नदी पर तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मेथान बांध। कोनार नदी पे कोनार बांध, अब बोकारो नदी पे बोकारो बांध, बस काम खत्म, ठीक। अब दामोदर नदी जो है, इस पर भी कुछ बांध बने हैं। दामोदर नदी पर भी कुछ बांध बने हैं, जैसे देखो, एक ये बांध बना है, एक ये बांध बना हुआ है, एक ये बांध बना हुआ है, और आगे देख लेंगे अभी। ये जो बांध है इसका नाम है अय्यर बांध। अय्यर बांध। अय्यर बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेगा 2 स्टेटमेंट देकर कि दामोदर नदी की सहायक नदी मेथान नदी है। दूसरा स्टेटमेंट, दामोदर नदी पर तिलैया बांध बना हुआ है। दोनों गलत, क्यों? क्योंकि दामोदर नदी पर मेथान नदी है ही नहीं, मेथान बांध है, मेथान नदी कोई है ही नहीं। दूसरा, दामोदर नदी पर तिलैया बांध है ही नहीं, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना। अय्यर बांध है, उसके बाद है बेमेरो बांध। बेमेरो बांध। उसके बाद पंचेत बांध, बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत बार आ चुका है, पंचेत बांध, पंचेत बांध, ठीक है। और यहीं आगे देख लें, यहां पर दामोदर नदी पर ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बना हुआ है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, है ना, ब्रिटेन की सहायता से बना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपको पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्लान था वो क्या था? भारी उद्योग, है ना, ठीक। तो ध्यान रखना। हो गया, काम खत्म, इतना ही है, इतना ही डिटेलिंग है। बहुत ही साफ शब्दों में मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया है। डायग्राम के थ्रू ही पढ़ लेना। दामोदर नदी की 3 प्रमुख सहायक नदी, बराकर, कोनार और बोकारो।
कौन कौन से बांध कौन कौन सी नदी पर बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस अब आगे चलते हैं। स्वर्णरेखा नदी, अब आपको पता है स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकली, कहाँ गिरी, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना याद रखो कि सोने के प्लेशर भंडार के कारण इसे स्वर्ण नदी कहा गया है। मतलब यहाँ पे सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे रेत है यहाँ पे कि छोटे छोटे बहुत ही माइनर सोने के कण पाए जाते हैं, इस वजह से सोने के प्लेशर भंडार के कारण इसका नाम पड़ा है। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि इसी के किनारे जमशेदपुर इस्पात उद्योग स्थित है। किसको, कहां पर, झारखंड में। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड में, झारखंड राज्य में हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के बारे में दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जमशेदपुर इसी नदी के किनारे है और झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौन सी नदी थी, उसके बाद थी वैतरणी नदी। तो वैतरणी नदी, ध्यान रखना यहाँ पे छोटा नागपुर से मैंने अलग बनाया है इसको, देख रहे हो, ये वैतरणी नदी को मैंने छोटा नागपुर पठार में अटैच नहीं किया है। क्यों, सुनो, वैतरणी नदी तो ये निकलती कहाँ से है, तो उड़ीसा के पास एक क्योंझर है, उड़ीसा में क्योंझर से उद्गम होता है। अब क्योंझर ध्यान रखना, क्योंकि मिलान में आ जाता है छोटे छोटे क्षेत्र, कि क्योंझर बताओ कहाँ पे। अब क्योंझर पता होना चाहिए उड़ीसा में है कि झारखंड में है कि कर्नाटक में है ना। तो क्योंझर उड़ीसा में है और क्योंझर से ही वैतरणी नदी का उद्गम होता है। अब बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, आगे देखते हैं। महानदी, महानदी के बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक के पास सिहावा नामक पहाड़ी से उद्गम होता है, इसका पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां पर एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि दामोदर नदी को हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बंगाल का सूख। भाई बिहार का सूख कोसी नदी और बंगाल का सूख दामोदर नदी। तो क्या वर्तमान में भी बंगाल का सूख दामोदर नदी है, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि दामोदर नदी का जो प्रवाह है ना, बहुत सारे, देखो यहाँ अय्यर बांध है, बेमेरो बांध है, पंचेत बांध है, बहुत सारे बांध बन चुके हैं। इस वजह से वर्तमान में ये बंगाल का सूख नहीं है, पहले थी। क्यों, क्योंकि पहले देखो दामोदर नदी, दूसरी चीज बराकर नदी, कुनार नदी, बोकारो नदी, तो काफ़ी सारी नदियों का प्रेशर आ जाता था। लेकिन अब सभी नदियों पर बहुत सारे बांध बन चुके हैं, छोटे बड़े मिलाकर। ठीक, तो इस वजह से पानी की स्थिरता बढ़ गई है। इस वजह से वर्तमान में बंगाल का सूख दामोदर नदी को नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, महानदी तो सिहावा के पास से निकलती है। ऐसे लिख दें कि महानदी बेसिन, महानदी
बेसिन क्षेत्र, पीली मृदा, पीली मृदा। अब लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वाले क्षेत्र में पाई जाती है ना। तो महानदी बेसिन क्षेत्र पीली मृदा से संपन्न है। जो चावल खेती हेतु उपयुक्त है। महानदी को भारत की वांगवो नदी या भारत की पीली नदी कहते हैं। वांगवो नदी, पीली नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो पीली नदी या वांगवो नदी के किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चीन का शोक भी किसे कहते हैं? पीली नदी को कहते हैं। इसी वजह से भारत की पीली नदी किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसी नदी पे उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध 4800 मीटर बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा बांध। महानदी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखो, इसकी सहायक नदी जो है ना, इंपॉर्टेंट। हालांकि सहायक नदियों में केवल आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि महानदी की सहायक नदियां बताइए, तो डायरेक्टली आपको बताना रहेगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी के बारे में आपको बता रहा हूं। शिवनाथ, छोटी छोटी नदियां हैं, ये पूछ लेता लेकिन। शिवनाथ, पेल, सॉरी, पेल नदी, ईब नदी, जोंक नदी, जोंक। ठीक है, जोंक नदी। और वहाँ इतना ही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, बहुत अच्छे ध्यान रखना। ठीक है, किसकी? महानदी की। चलिए, दूसरी कुछ प्रमुख बड़ी नदी लेते हैं। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की आपसे लंबाई पूछ लेता है कभी कभी। 1463 किलोमीटर। देखो, लंबाई में कहीं कहीं 1463 है, कहीं कहीं 1465 मिलेगा, तो इतना आंकड़े ध्यान मत रखना, क्योंकि आपसे सिमिलर पूछा जाएगा। ठीक है, 14 अगर पूछेगा भी तो 1463, 800, 1000 इस हिसाब से पूछेगा। ठीक है, 1463, 1465 ऐसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन मान्यता एनसीईआरटी 1463 लिखा हुआ है बस। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है।
वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा कावेरी को और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को। उद्गम कहाँ से होता है मैं बता चुका, देखो इसमें है ना, बार बार उद्गम लिखने से कोई आवश्यकता नहीं है। उद्गम मैं बता चुका हूँ, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है जो कि नासिक में है। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहीं मैं लिख दूँ त्र्यंबक, यहीं पर लिख देता हूँ नासिक। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग है आपको। ठीक, प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ भी लगता है। वैसे वर्तमान में महाकुंभ कहाँ लग रहा है? प्रयागराज, है ना। तो महाकुंभ, महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए। यहां लिख देते हैं, महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इस नदी के किनारे, तो हरिद्वार में तो गंगा नदी है, प्रयागराज में संगम त्रिवेणी, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में छिप्रा। छिप्रा किसकी सहायक है? चंबल की। आइए, महाकुंभ हो गया, बहुत बढ़िया। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है। देखो, महाराष्ट्र से शुरू होती है, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये दो धाराएं बढ़ जाती है। तो पहले देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपका लोकेशन ही है। ठीक है, तो यहां से निकली, ये दो धाराएं बढ़ गई। एक मिनट रुकना, जी, दो धाराएं बढ़ गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये गोदावरी नदी का मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये है त्रिम्बक पहाड़ी, नासिक में। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो एक नदी, देखो एक नदी ऊपर से आती है। ठीक है, अभी नाम देखते हैं अच्छे से। एक नदी और आती है, छोटी छोटी नदियां भी देखेंगे अपने को। ठीक है, ये दो नदियां मिलती हैं और इनसे एक नदी बन जाती है। तो ये भी मिल जाती है फिर बाद में, थोड़ा हैवी करते हैं क्योंकि दो नदियां मिल रही हैं। ठीक, हो गया। एक नदी और आती है, ये लो यहां मिल गई। एक नदी नीचे से मिल गई, और जी आगे देख लेंगे नदियों के नाम। ठीक है, तो ये जो नदी है इसका नाम है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? डायरेक्ट आंसर है गोदावरी। उसके बाद है वर्धा नदी, उसके बाद है पेन गंगा, उसके बाद है वेन गंगा, और उसके बाद है ये लास्ट में प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी, प्राण, प्रवरा और प्राणहिता दोनों अलग अलग है। ठीक है, अच्छा आपने एक चीज पढ़ी होगी सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे, तो वो नदी यही है। ठीक है, यही। ठीक, उसके बाद पेनगंगा, वेनगंगा। पेनगंगा पहले है, वेनगंगा बाद में है। ठीक है, पहले वेनगंगा है, मैं बना देता हूँ एक, फिर उसके बाद वेनगंगा है, तो क्रम पूछा गया था एक बार इसका। ये नदी है इंद्रावती, इंद्रावती नदी।
ये नीचे नदी है मंजरा नदी, मंजरा नदी। बहुत बढ़िया। बांध देखो अब भैया, बांध भी तो बने हैं इसमें। तो एक बांध तो बना है, इंद्रावती नदी पर है। मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको ऐसे, बांध बना के। एक बांध इस पर बना है मंजरा नदी पर, इस प्रकार से। नाम बताओ। इस बांध का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। अब चित्रकूट जलप्रपात है तो यूपी में होगा? नहीं। एमपी में होगा? बिल्कुल नहीं। ये है छत्तीसगढ़ में। बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो ओरिजिनल नियाग्रा कहाँ पे? वो यूएसए में है, ठीक है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ठीक। मंजरा नदी पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध कहाँ लोकेशन में है? तो ये तेलंगाना में है, निजाम सागर बांध, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये दो सरिताओं में आगे बढ़ जाती है ना नदी, दो सरिताओं में। एक ये सरिता है जिसका नाम है गौतमी गोदावरी, गौतमी गोदावरी। एक नीचे इसका नाम है विशिष्ट गोदावरी, विशिष्ट गोदावरी। और आगे जाके फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा बना देती है, काम खत्म, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है गोदावरी नदी का। इसको आपको रटना है, समझना है, इसी प्रकार से रटना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सहायक नदी हो गई गोदावरी की। और सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध बने हैं वो हो गए, कौन कौन से प्रमुख सहायक नदियां वो हो गई। लेकिन अब गोदावरी नदी पर भी तो कुछ बांध बने हैं। गोदावरी नदी ये जो बह रही है इसको क्यों छोड़ दिया? तो गोदावरी नदी को अलग से लिख दें, जगह नहीं इसमें, तो इसे लिख लें गोदावरी नदी पर बने बांध। क्योंकि अपने को एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हो गया। कौन कौन से बांध है भाई बताओ। देखो, एक बांध है जायकवाड़ी बांध, एक बांध है तो निजाम सागर तो लिख चुके हैं ना अलग से, पोचम पद, पोचम पद। श्री राम सागर बांध किस नदी पर? गोदावरी। पोलावरम, पोलावरम, ठीक। देखिए, तो जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में है, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। पोचमपद या श्री राम सागर बांध ये गोदावरी नदी पर है, कहां पर? तेलंगाना में। पोलावरम, पोलावरम एक धवलेश्वरम है, ठीक है, वरम से याद रख लेना, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक। और एक आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी और कृष्णा की दोनों की संयुक्त नदियों पर बना हुआ है बांध, ठीक है। उसका मुझे थोड़ा नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ये गोदावरी है, ये कृष्णा है। आगे जब आंध्र प्रदेश में दोनों लगभग लगभग एक साथ से गुजरती हैं तो ये पर एक बांध बना हुआ है। चलो आगे देख लेंगे उसको, कृष्णा नदी पर देख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं आगे, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, काम खत्म, ठीक है। तो गोदावरी नदी के बारे में यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ से गोदावरी नदी स्टार्ट है और गोदावरी नदी पर बने बांध और गोदावरी नदी का पूरा स्ट्रक्चर। आगे देखिए, कृष्णा नदी।
1400 किलोमीटर, कहीं 1401 लिखा है, मैं 1400 बता रहा हूँ, ठीक। 1400 किलोमीटर। पहले गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। ध्यान रखना यहाँ पर, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। कंफ्यूजन हो जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम मिलाओ ना, कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना इसको। चलिए, इसमें क्या देखना है अपने को, तो हम ये लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत के दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो दूसरी सबसे लंबी नदी ये है, तो पहली कौन सी है, गोदावरी है। क्यों, 1463 किलोमीटर बह रही है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। क्यों, 1400 किलोमीटर बह रही है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है। उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर पर्वत से, ठीक है। और ध्यान रखना, इसी महाबलेश्वर जो पर्वत है ना, ये जो महाबलेश्वर पर्वत है, इसी पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न एक बार, ध्यान रखना। कृष्णा नदी जो बह रही है ये, तो कहाँ कहाँ बह रही है, तो देखो इसका लोकेशन देख लो, लोकेशन क्या, एक द्रोणी देख लो, तो ये तो महाराष्ट्र में बह रही है, इतना महाराष्ट्र से निकल के नीचे चली जाती है ना कर्नाटक में। अब गलत बन गया मैप, देखो ये महाराष्ट्र से निकली है ऐसे होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब कहाँ पे किस राज्य में कितना परसेंट बह रही है, कितना किलोमीटर बह रही है, ये ना मुझे याद है ना आपको याद करना है और ना पूछा जाएगा, ठीक है। अब पूछा भी जाएगा छोड़ देना, सिंपल सी चीज़ है, इतना कोई याद कर नहीं पाएगा, ठीक। फिर वो छोड़ने वाले क्वेश्चन बनेंगे। चलो अलग से देख ले इसको। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां, कृष्णा की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक तो तुंगभद्रा नदी है, और यहां पे लिख लें सबसे बड़ी सहायक, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। कोयना, भीमा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, और हैदराबाद को मोती शहर कहा जाता है, भारत का मोती शहर, ठीक है। तो मूसी नदी किसकी सहायक है, कृष्णा की।
मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। बहुत बार पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पे है, तो मूसी नदी के तट पे है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, बाकी कोयना, भीमा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी प्रमुख है। ठीक, प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो एक बांध है कोयना, एक है नागार्जुन, एक है श्री सैलम, कोयना बांध कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। एमएच लिख देता हूं, महाराष्ट्र। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। अब कोयना नदी पर ही कौन सा बांध है? कोयना बांध है। ठीक है, कोयना नदी पर ही कोयना बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये प्रॉपर कृष्णा नदी पर है। तेलंगाना। श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर ही, प्रॉपर कृष्णा नदी पर है। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा लिख लो। अब तेलंगाना खास नहीं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक, और एक जो मैं बता रहा था उसको मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, क्या? एक परियोजना है, पट्टी सीमा परियोजना। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, कृष्णा गोदावरी की संयुक्त परियोजना है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ये पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा गोदावरी की संयुक्त परियोजना है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, बस। तो ये प्रमुख आज हम लोगों ने कृष्णा नदी बहुत अच्छे से देख लिया है, गोदावरी बहुत अच्छे से देख लिया, लोकेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न आजकल लोकेशन से ही बन रहे हैं। ठीक है, और लोकेशन वाइज पढ़ोगे तो याद भी जल्दी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज यहीं तक रहने देते हैं। मैंने सोचा था आज पूरा हो जाएगा, लेकिन अगले टर्न पे पूरा होगा। अब बचा क्या अपने पास कुछ प्रमुख नदियां बची, जैसे पेन्नार हो गई, कावेरी हो गई। प्रमुख नदियां यही दो हैं, और फिर हम लोग नर्मदा और ताप्ती देख लेंगे, बस। उसके बाद छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, जो कि पश्चिम में भी जा रही हैं, और ज़्यादातर पश्चिम वाली नदियां अपने को पढ़नी है। ठीक है ना, शरावती नदी, वराही नदी वगैरह वगैरह। वरना प्रमुख अब नदियां जो है 2-3 ही बची हुई है, इनको फटाफट से अगले टर्न पर निपटा देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। कोई भी सजेशन हो कमेंट में बता देना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।